अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। ये लॉग वाले चैप्टर की तीसरी एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। ठीक है, हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, उसका हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है और मैंटिसा निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा होता क्या है, सबसे पहले हमें पहले पार्ट में गिवन है 8। ठीक है, आप सबको पता है हमने लास्ट वाले जो एक्सरसाइज थी उसमें कन्वर्ट किया था साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया था भाई, हमें कोई बहुत बड़ी वैल्यू गिवन थी तो हमने उसे स्मॉल कर दिया था, और कोई बहुत ही छोटी वैल्यू गिवन थी तो हमने जो है उसे बड़ा नंबर बना के लिख दिया था। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन निकालेंगे इसकी। ये तो 8 है, और साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता है क्या होता है कि डेसिमल क्या होना चाहिए, 1 नंबर के पास या उससे बड़े नंबर के पास होना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं भी डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल कहाँ है भाई, डेसिमल कहाँ है, इधर है 8 के साथ। तो इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगी तो भाई मेरे पास डेसिमल तो कहीं शिफ्ट हुआ ही नहीं, तो 10 की पावर मेरी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो जो मेरी 10 की पावर होगी साइंटिफिक नोटेशन निकालने के बाद, जो भी मेरी 10 की पावर होगी वो मेरी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी। अभी 10 की पावर 0 है तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0 हो गया। अब आ जाते हैं हम मैंटिसा पे। ठीक है, अब मैंटिसा के लिए क्या करेंगे हम, मैंटिसा के लिए हमें यूज करना है टेबल। ठीक है, अब टेबल के लिए हमारे पास, टेबल यूज करने के लिए या मैंटिसा निकालने के लिए हमें 2 चीजें देखनी है कि हमारे पास कम से कम 3 डिजिट होने चाहिए, मतलब जो वैल्यू हमें गिवन है वो, और मैक्सिमम 4 डिजिट होने चाहिए। 4 से ज़्यादा होंगे तो हम उन्हें 4 डिजिट बनाएंगे, और 3 से कम होंगे तो हम उन्हें 3 बनाएंगे। जैसे ये मेरे पास एक 8 है। ठीक है, मैं इसको अगर 3 बना लूँ तो मैं 2 0 अपनी तरफ से ऐड कर दूँ। ठीक है, ये काम मैं कैरेक्टरिस्टिक निकालने के बाद करूँगी। मैं कैरेक्टरिस्टिक निकालने से पहले करूँगी तो फिर मेरा कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब ये पॉइंट इधर है और कैरेक्टरिस्टिक मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि गलत है। तो पहले जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालें, उसके बाद अगर कोई 0 वगैरह ऐड करना है फिर करें। ठीक है, यहाँ पे 8 था तो मैंने 2 0 ऐड कर लिए तो ये 3 डिजिट बन गए। ठीक है, अब हम यूज करते हैं टेबल। टेबल के लिए आप जो है लॉग वाला टेबल देखें। टेबल के लिए फर्स्ट 2 डिजिट देखें। फर्स्ट 2 डिजिट क्या हो गए, 80 हो गए। तो हमारे पास ये टेबल में सबसे पहले 80 फर्स्ट पेज पे तो नहीं है, सेकंड वाले पेज पे आ जाए। इसमें 80 गिवन है हमें बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। ठीक है, और 80 का हमें देखना क्या है, 0। 80 का हमें 0 देखना है। तो 80 का हमने देखा 0, जो कि है 9031। 9031। ठीक है, 80 का 0 है मेरे पास टेबल में 9031। सही है, तो 9031 मैंटिसा मुझे लिखने के लिए सेम वैल्यू लिखूंगी पूरी, सिर्फ स्टार्ट में 0 और 0.9031 जो भी वैल्यू आएगी ना मैंटिसा में, उसको आपको उसके स्टार्ट में 0 पॉइंट लगाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैंटिसा हो गया। हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में सबसे पहले हम जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रफ वर्क में काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है मेरे पास 5054। डेसिमल कहीं भी नहीं है, इसका मतलब डेसिमल कहाँ है, 4 के बाद है। तो ये अगर मैं डेसिमल शिफ्ट करूँ तो 1 2 3 इधर लेकर आऊँगी, और मैं क्योंकि राइट टू लेफ्ट आ रही हूँ तो पावर मेरी पॉजिटिव होगी, तो 10 की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, इधर से हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, 3 है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मैंटिसा। मैंटिसा निकालने के लिए हमें या तो 3 नंबर चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 4 चाहिए। तो मेरे पास ये 4 वैल्यूज गिवन है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं उतार दिया। सही है, टेबल में मुझे देखना पड़ेगा 50 पे 5। ये होता है डिफरेंस, ये होता है मीन डिफरेंस। ठीक है, टेबल में लिखा हुआ है डिफरेंस और मीन डिफरेंस, अलग अलग कॉलम गिवन है। वहाँ पे हमने मीन डिफरेंस इसलिए निकाला क्योंकि हमारे पास 4th वैल्यू थी ही नहीं।
और क्योंकि मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता है, ठीक है, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम 50 का 5 देखते हैं। 50 का 5 हमारे पास है, 50 का 5 है हमारे पास 7033। 50 का 5 मेरे पास आया 7033। अब उसी 50 पे मुझे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 4 देखना है, ठीक है। मैं ऐसी हॉरिजॉन्टली चलती जाऊंगी और मीन डिफरेंस वाले कॉलम में मैं देखूंगी 4। तो ये 4 है मेरे पास 1, सॉरी ये 4 है मेरे पास 3। तो इसमें वो 3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जब इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7036, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, मैंटिसा आ गया। और मैंटिसा लिखने के लिए आपको पता है मैं क्या करती हूँ भाई, हम क्या करते हैं कि 0 पॉइंट लगाते हैं वैल्यू से पहले। तो ये हो गया 0.7036, ठीक है। अगर 4 नंबर गिवन होंगे सबसे पहले क्या करेंगे, 50 देखेंगे हम। 50 कहाँ देखेंगे, वर्टिकल लाइन में हम 50 देखेंगे लेफ्ट साइड पे। उसके बाद डिफरेंस देखेंगे 5। उसके बाद मीन डिफरेंस देखेंगे, 50 में ही 5 देखेंगे डिफरेंस, फिर 50 में ही मीन डिफरेंस देखेंगे 4। फिर जो दोनों वैल्यूज होंगे उनको ऐड कर देंगे और उनके साथ 0 पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, मैंटिसा आ गया। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में आप देखें भाई, ये हमें गिवन है 9.992। डेसिमल को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 की पावर क्या हो गई, 0। यानी मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब मैंटिसा निकालने के लिए मुझे 3 या 4 वैल्यूज चाहिए। 4 वैल्यूज मुझे गिवन है। मैं टेबल में जाती हूँ, सबसे पहले 99 पे डिफरेंस 9 देखूंगी, ठीक है। 99 पे 9 आ रहा है मेरे पास 996। तो मैंने यहाँ लिख लिया 996। अब उसमें मेन डिफरेंस क्या है, 2 है। 99 पे 2 मेन डिफरेंस है कॉलम में। तो 99 पे 2 मेन डिफरेंस है कॉलम में मेरे पास आ रहा है 1। तो इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 9997। तो मैंटिसा क्या होगा भाई, मैंटिसा मेरा हो गया 0 पॉइंट मैं खुद से लगाऊंगी 9997, सिंपल। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये है, डेसिमल इधर था तो शिफ्ट किया 7.6 पे, तो 2 डिजिट जो है शिफ्ट हुआ है ये, तो ये 2 हो गया। वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि हम आ रहे हैं राइट टू लेफ्ट। तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक तो हो गया भाई क्या, 2, ठीक है। अब मैंटिसा निकालने के लिए 4 डिजिट मेरे पास हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं टेबल पे जाऊंगी, 76 का डिफरेंस 5। 76 का डिफरेंस 5 पे मैं जाऊं, 76 के डिफरेंस में 5 पे गई तो मेरे पास आ रहा है 8837। 8837, उसमें ऐड क्या होगा, मीन डिफरेंस 3। 76 पे 3, 76 पे ही 3 जो कि है मेरे पास 2 इसमें ऐड हो गया, तो ये आ गया 8839। यानी मेरे पास मैंटिसा क्या हो गया, 0.8839। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। 3.29 कितना हमने डेसिमल शिफ्ट किया है, इधर था तो 1 2 3, और वो भी लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो -3। अच्छा, अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया भाई, करेक्टरिस्टिक हो गया -3। तो हमेशा लॉग में -3 लिखते, 3 के ऊपर बार लिखते हैं। -3 का मतलब है 3 के ऊपर बार। कोई भी वैल्यू माइनस में है तो हम उसे माइनस में नहीं लिखेंगे लॉग में, हम उस वैल्यू के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये शो करता है कि ये वैल्यू क्या है, माइनस में, ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं मैंटिसा। मैंटिसा के लिए हमें 3 या 4 नंबर चाहिए होते हैं, तो 3 तो डिजिट हमारे पास हैं। सबसे पहले हम टेबल में जाएंगे, 32 का डिफरेंस 9 देखेंगे।
32 का डिफरेंस 9, 32 पे गए 9 पे गए 5172, ये मेरे पास आ गया 5172। मेन डिफरेंस मुझे कुछ भी नहीं गिवन, तो बस यही मेरा मेंटिसा हो गया 0.5172। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में सबसे पहले तो हम वही निकालते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो एक तो डेसिमल मेरा लेफ्ट टू राइट हो रहा है, तो नेगेटिव में आएगी वैल्यू। कितना डिजिट शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 5 -5। तो कैरेक्टरिस्टिक मेरी क्या हो गई भाई, माइनस तो मैं लिखूंगी नहीं, 5 बार। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेंटिसा पे। उसके लिए 3 डिजिट है मेरे पास, 300, यानी मुझे 30 पे टेबल में 0 देखना है। 30 पे 0 मेरे पास क्या है भाई, टेबल देख लेते हैं, टेबल खोलें आप। 30 पे देखें 0, 30 पे 0 है 4771, ये हो गया 4771। तो मेरे पास मेंटिसा क्या आ गया, 0.4771। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हमें गिवन है, हमें इसका लॉग निकालना है। ठीक है, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकाल लेते, सेम वैसे ही काम होगा, बस एक स्टेप ऐड हो जाएगा। इसका मुझे क्या निकालना है, लॉग निकालना है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, log 9। ठीक है, अब मैं कैसे निकालूंगी, सबसे पहले वही कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालते हैं रफ वर्क में। ये 9 है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो डेसिमल शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 9 के बाद ही है, तो 10 की पावर क्या हो गई, 0 आ गई, यानी मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अच्छा मेंटिसा निकालने के लिए मुझे 3 डिजिट चाहिए कम से कम, 9 है, 2 0 मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, तो अभी मैं वो टेबल यूज़ करते हुए 90 पे 0 चेक करती हूँ। 90 पे 0 मेरे पास क्या आ रहा है भाई, टेबल यूज़ करें आप। 90 पे देखें 0, 90 पे 0 आ रहा है 9542, 90 पे 0 आ रहा है 9542। ठीक है, तो मेरा मेंटिसा क्या हो गया भाई, मेंटिसा में हम 0 पॉइंट ऐड कर देते हैं, तो 0.9542। अच्छा, अब हमें लॉग किस तरह निकालना है कि कैरेक्टरिस्टिक में मेंटिसा ऐड करना है। ठीक है, अगर आप बगैर कैलकुलेटर यूज़ किए सॉल्व करें तो मेंटिसा की जो वैल्यू है पॉइंट के बाद वो तो पूरी लिख दें, और डेसिमल से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लिख दें। यहाँ पे तो 0 ही है, तो मैंने 0 लिख दिया, तो इससे हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरी वैल्यू के स्टार्ट में जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो डेसिमल से पहले लिख दें, तो वो हमारा क्या होगा, लॉग होगा। और अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए log 9 निकालें तो यही वैल्यू आ रही होगी, चेक भी कर लें। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी हमें निकालना है log 55.56। ठीक है, सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाए तो जाएगा 5.556। एक डेसिमल शिफ्ट किया तो ये हो गया 1, वो भी राइट टू लेफ्ट। तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई भाई, 1 हो गई। अब मेंटिसा निकालने के लिए 4 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। 4 वैल्यूज़ मुझे गिवन है, मैं टेबल में आऊँगी, टेबल में 55 पे डिफरेंस 5 देखूँगी। $55 पे डिफरेंस 5, तो मेरे पास डिफरेंस 5 है, 7443। ठीक है, और फिर उसमें मुझे मीन डिफरेंस देखना है 6। 55 पे मीन डिफरेंस 5, ये है मेरे पास 5। वही वाला काम करूँगी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7448। ठीक है, तो मेरे पास मेंटिसा क्या हो गया भाई, मेंटिसा हो गया 0.7448। अभी मैंने आप लोग को बताया, या तो आप चाहें तो मेंटिसा में कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेटर में ऐड कर लिया, अगर बगैर कैलकुलेटर के आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है तो सिंपल डेसिमल से पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख दें, जो कि है 1, और बाकी पूरी वैल्यूज सेम। तो ये हो गया 1.7448।
अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन 3 पे। इसमें भी हमें क्या निकालना है, log 29.592। ठीक है भाई, सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक के लिए साइंटिफिक नोटेशन बनाइए। साइंटिफिक नोटेशन किस तरह बनेगी भाई, ये 2.9592 एक डेसिमल शिफ्ट हुआ है, वो भी राइट टू लेफ्ट, तो 1 आ गया। तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गया भाई, 1 आ गया। ठीक है, अब मैंटिसा निकालने के लिए मुझे 3 या 4 वैल्यू चाहिए, ये तो 5 है। इसमें हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए एक चीज़ आप लोग याद रखें, अगर नंबर 0 से लेकर 4 तक है लास्ट में, तो उसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, और अगर 5 से लेकर 9 तक है तो उसको आप लोग उससे पहले वाले नंबर में ऐड कर दें। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 को, क्योंकि 0 से 4 तक 2 है, तो उसको मैं डिलीट कर दूंगी, तो मेरे पास 2959 आ जाएगा। अब मैं जाती हूँ टेबल में। 29 पे डिफरेंस 5 देखूंगी। 29 पे डिफरेंस 5 में 29 पे डिफरेंस 5 मेरे पास आ गया 4698। 4698 उसमें मीन डिफरेंस में 9 पे देखूंगी। 29 मीन डिफरेंस 9, 29 मीन डिफरेंस 9, तो ये है 13। ठीक है, ये इसमें ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4711। तो मेरे पास मैंटिसा क्या हो गया भाई, 0.4711। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया, तो कैलकुलेटर के साथ आप लोग कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा ऐड कर लें। अभी बगैर कैलकुलेटर के अगर मैं करूँ तो ये मेरे पास आ गया 1, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास 1 है, मैंने 0 पॉइंट की जगह 1 लिख दिया और बाकी वैल्यू सेम। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में भी हमें क्या निकालना है भाई, log 405.3। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन बनाया है, तो ये दो डिजिट मैंने मूव किया तो 10 की पावर 2 आ गई, यानी कि मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, मैंटिसा निकालने के लिए मेरे पास ये 4 डिजिट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं टेबल में 40 के डिफरेंस 5 में जाऊंगी। 40 का 5 मेरे पास आ रहा है भाई 6075। 6075। फिर मीन डिफरेंस 3, लास्ट वाला डिजिट हमारे पास 3 है, तो 40 का मीन डिफरेंस 3, तो ये मेरे पास आ गया 3। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 6078, यानी कि मेरे पास मैंटिसा क्या हो गया भाई, 0.6078। अब सिंपल लॉग निकालना था, तो मैं करेक्टरिस्टिक लिख देती हूँ, 0 पॉइंट की जगह 2 और 6078, सिंपल। ये मेरा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें मुझे निकालना है log 0.00469। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन बनाए, तो ये हो जाएगा 4.69। 10 की पावर क्या आएगी, 1 2 3, तो -3, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं। तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गया भाई, -3, 3 का बार, 3 के ऊपर बार। ठीक है, अब मैंटिसा निकालने के लिए मेरे पास ये 3 नंबर गिवन है। मैं टेबल में जाती हूँ। 46 के डिफरेंस 9 पे, मेन डिफरेंस नहीं है, तो बस 46 का डिफरेंस लिखूंगी 9। 46 पे 9 है 6712, ये मेरे पास है 6712। इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो मेरे पास मैंटिसा क्या हो जाएगा भाई, 0.6712। ठीक है, तो अब आंसर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो ये माइनस है, फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, लेकिन कैलकुलेटर में भी आपको इसको माइनस नहीं रखना, प्लस रखना है। तो इससे बेहतर है डायरेक्ट जो तरीका हमने बताया है, सिर्फ 0 पॉइंट की जगह जो करेक्टरिस्टिक है वो लिख दें और आगे से वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। तो ये हमारा क्या आंसर है। बुक में यहाँ -3 लिखा हुआ है, -3 लिखते, लॉग में 3 माइनस की जगह बार लगाते हैं।
अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में भी हमें सबसे पहले लिख लेते हैं लॉग किसका निकालना है, 0.123476। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले इसका जब मैं साइंटिफिक नोटेशन बनाऊंगी तो मेरे पास 10 की पावर क्या आएगी, 1 2 3 4 5, 5 शिफ्ट हुआ है वो भी लेफ्ट टू राइट तो माइनस में है, तो यानी मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गई भाई, 5 बार। ठीक है, मैं मैंटिसा निकालने के लिए 3 वैल्यू चाहिए। 76 तो है, एक ज़ीरो मैं ले लेती हूँ। टेबल में जाऊंगी 76 का ज़ीरो, टेबल में मैं गई 76 का ज़ीरो। 76 का ज़ीरो मेरे पास है 8808, 880808, तो मेरे पास मैंटिसा क्या आ गया भाई, 0.8808। तो यानी 0 पॉइंट की जगह मैं क्या लगाऊँ, करेक्टरिस्टिक, जो कि मेरे पास है 5 बार 8808। तो ये मेरा क्या हो गया है, ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें हमें बोला हुआ है कि हमें लॉग गिवन है 31.09 का, जो कि है 1.4926, और हमें वैल्यू निकालनी है जो जो हमें नंबर गिवन है उनकी, लेकिन टेबल यूज़ नहीं करना। ठीक है, टेबल तो यूज़ करना ही नहीं है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे विदाउट टेबल यूज़ किए। तो हम क्या करेंगे, हर वैल्यू को 31.09 बना देंगे। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट अगर गिवन है हम सबको साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू 31.09 बना देंगे। सबसे पहले तो ये हमें गिवन है, ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इसको जब मैं 31 बनाऊंगी तो ये 31.09, क्योंकि मैंने लेफ़्ट से राइट मूव किया है तो मेरे पास 10 की पावर आ जाएगी, एक डिजिट मूव किया है -1 आ जाएगी, यानी मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 1 बार। ठीक है, मैंटिसा हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 31.09 का ये जो पॉइंट डेसिमल के बाद वाली वैल्यू ये मैंटिसा सेम ही होगा। तो सिंपल डेसिमल से पहले आप करेक्टरिस्टिक लगाएं और उसके बाद जो मैंटिसा है 4926 वो लिख दें। वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में भी हमें निकालना है लॉग 310.9। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं 31.09 बनाऊंगी। जब मैं राइट टू लेफ्ट आई तो 10 की पावर मेरे पास 1 हो गई, यानी करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या हो गया, 1 हो गया। मैंटिसा तो मैंने आप लोगों को बताया, ऊपर जो लॉग गिवन है उसका मैंटिसा सबका सेम ही होगा, तो सिर्फ डेसिमल से पहले 1 लगाएं, बाकी वही 4926। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है लॉग 0.003109। इसके लिए सबसे पहले मैं इसका करेक्टरिस्टिक निकालती हूँ। करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए जब मैं इसको 31.09 बनाना है, ठीक है, उसके लिए मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा इधर तक, 1 2 3 4, तो सॉरी 10 की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, -4। तो मेरा करेक्टरिस्टिक क्या हो गया भाई, 4 बार। तो जब मुझे लॉग निकालना है तो 4 बार, और बाकी मैंटिसा सेम है तो वो हो जाएगा 4926। ठीक है, अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में भी हमें निकालना है लॉग 3109। तो अगर मुझे 31.09 बनाना है तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 2, यानी करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पॉइंट, बाकी मैंटिसा आ गया सेम 4926। ठीक है, नेक्स्ट पे आए भाई। इसमें मुझे निकालना है लॉग 310.942। सबसे पहले तो इसको 31.0942 बना लें, तो 10 की पावर एक ज़ीरो शिफ्ट हुआ, एक डिजिट जो है वो डेसिमल शिफ्ट हुआ है, तो 10 की पावर तो हो गई 1। तो यानी मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ तो मैंने लगा दिया 1। अच्छा, आगे से मैंटिसा हमें दिया हुआ है 31.09 का, यहाँ पे 42 भी है। तो मैंने आप लोग को बताया था सिर्फ 4 डिजिट हमें चाहिए होते हैं, 2 हम क्या करेंगे, अगर राउंड ऑफ वाला सिस्टम यूज़ करें तो ये क्या है, 0 और 4 है, दोनों क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास 31 और 0 और 9 ही आ रहा है, तो इसका मैंटिसा भी क्या होगा, सेम होगा, 1.4926 है, सॉरी
ठीक है, लास्ट पार्ट पे आते हैं। तो मुझे लॉग निकालना है 310926। तो सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक निकालते हैं। तो 31.0926। तो ये मेरे पास 10 की पावर क्या हो जाएगी, कितने डिजिट मूव हुए, 1 2 3 4, 4 हो गई, वो भी प्लस का। तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ मैंने 4 लगाया। अच्छा इसमें भी हमें 3109 तक लेना है। तो 6 को, क्योंकि 6 5 0 और 4 से, 0 से लेकर 4 मतलब 4 से बड़ा है, ग्रेटर देन 4 है, तो मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करके इसमें ऐड कर दूंगी 1 नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 क्योंकि लेस देन 4 है तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मेरे पास अब यहाँ पे भी खाली 31.09 ही आ रहा है। तो सेम होगा मैंटिसा 4.4926। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।